हम सबके ऊपर हमला हो रहा है, क्या करें इसके खिलाफ। मतलब ऐसी हालत में आ गए कि करें क्या। मुस्लिम समुदाय के ऊपर पूरे देश में जबरदस्त हमला है। महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके साथ किस तरह का अत्याचार किया गया। ये वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। दोनों सरकारों के पास उस अत्याचार और महिलाओं की उस पीड़ा के बारे में बोलने के लिए बिल्कुल समय ही नहीं था। अल्पसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक महिलाओं के ऊपर जो जबरदस्त हिंसात्मक हमले हो रहे हैं, हमले क्यों हो रहे हैं, ये नफरत क्यों बढ़ाई जा रही है, हम सबके ऊपर हमला हो रहा है। ये तमाम महिलाओं के ऊपर हमला है। ये तमाम महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम है। अधिकारों को उनसे छीना जा रहा है। वो अल्पसंख्यकों पर हमला है। और यहाँ पर जो हमारी तीन बहनें बोलेंगी वो तीनों मुस्लिम समाज की हैं। उनके ऊपर, पूरे समाज के ऊपर जबरदस्त हमला है। ये तो दिल्ली और नू की है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि असम से लेकर के पूरे देश भर में मुस्लिम समुदाय के ऊपर ज़बरदस्त हमला है और तरह तरह के हमले हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायलेंस दैट द मुस्लिम कम्युनिटी इज एक्सपीरियंसिंग। उनकी लिंचिंग हो रही है, गाय के नाम पर उनके साथ अत्याचार और हिंसा हो रही है, और नागरिकता के ऊपर भी ज़बरदस्त हमला है। अगर असम के अंदर आप देखें तो एक तरफ तो उनको ज़मीन से ही हटाया जा रहा है, उनके गाँव से हटाया जा रहा है, और उनकी नागरिकता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह डाल करके उनको एक तरह से कैंपों में रखा भी गया है, और भी ज़्यादा संख्या में रखने की पूरी योजना वहाँ पर चल रही है। तो मुस्लिम समुदाय के ऊपर पूरे देश में ज़बरदस्त हमला है। उसके बारे में कुछ बताने के लिए हमारी दिल्ली की बहनें और नू की बहन यहाँ पर मौजूद हैं। बट वी शुड रिमेंबर कि जो हमारा ईसाई समुदाय है हमारे देश में, उसके ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त हमला है। और ख़ास तौर से जो ईसाई आदिवासी हैं और उनमें जो महिलाएं हैं, उनको पिछले 3-4 महीने में बहुत ही दर्दनाक हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग सब जानते हैं मणिपुर में क्या हुआ। वहाँ पर ये बात सही है कि 2 बड़े समुदाय हैं, एक तीसरा समुदाय भी है नागा का, लेकिन जहाँ पर कुछ मितई समुदाय पर भी हमले हुए हैं। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि सरकार की जो पूरी मशीनरी है, सरकार, प्रशासन और पुलिस की जो पूरी ताकत है, उसका इस्तेमाल जो कुकी आदिवासी समुदाय है उसके खिलाफ हो रहा है। और उसमें आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके साथ किस तरह का अत्याचार किया गया। मतलब हम लोग सब तो बिल्कुल मतलब ऐसी हालत में आ गए कि करें क्या करें इसके खिलाफ। और यहाँ ये भी देखने को मिला कि वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन दोनों सरकारों के पास उस अत्याचार और महिलाओं की उस पीड़ा के बारे में बोलने के लिए बिल्कुल समय ही नहीं था। छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ उसके बारे में तो कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एडवा ने इन दोनों सवालों पर अपना हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, लोगों के बीच में जागृति भी पैदा करने की कोशिश की है, और इस हस्तक्षेप को और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आज जो हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक महिलाओं के ऊपर जो ज़बरदस्त हिंसात्मक हमले हो रहे हैं, उनके बारे में सिर्फ सोचना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट think about or give statements against the terrible violence that our sisters from the Christian minority community, especially those who are tribals, are being subjected to. लेकिन उनके पक्ष में, उनकी सुरक्षा के लिए ज़्यादा हस्तक्षेप भी करने की ज़रूरत है। सामने आकर के उनके जीवन, उनकी जीविका और उनकी सुरक्षा के लिए लड़ने की भी ज़रूरत है।
So it's not enough only to go there and meet them, but perhaps it is also very necessary wherever it is possible, wherever we have some strength, to intervene much more strongly in all these incidents. और ये जो तमाम हमले हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान महिलाओं के खिलाफ, ईसाई महिलाओं के खिलाफ, ईसाई आदिवासी महिलाओं के खिलाफ, जो तमाम ये घटनाएं हो रही हैं, उनमें हस्तक्षेप की और जनवादी समाज को, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, उसको जगाने की, उसको हस्तक्षेप करने के लिए झकझोरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी ज़रूरी है कि हम लोग समझें कि ये हमले क्यों हो रहे हैं, ये नफरत क्यों बढ़ाई जा रही है। इसके पीछे निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की योजना है, जो हिंदुत्ववादी समाज को बनाने की जो बड़ी योजना है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इसके साथ साथ ये नफरत पैदा करके, नफरत से लोगों को अंधा करके हम सबके ऊपर हमला हो रहा है। जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है, उससे वो पूरी तरह से बचे हुए हैं या उनके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। उनके ऊपर असर हर तरह से पड़ेगा। हमारे देश में किसी के भी अधिकारों का, खासतौर से किसी भी महिला के अधिकार पर, उसकी सुरक्षा पर हमला होता है, तो हमको समझना होगा ये तमाम महिलाओं के ऊपर हमला है, ये तमाम महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम है। लेकिन इतना ही नहीं है, ये नफरत फैला करके तमाम समाज के लोगों को नफरत से अंधा करके जो भाजपा की सरकार कर रही है, जो उसकी आर्थिक नीतियां हैं, उससे भी हमारे ध्यान को बिल्कुल अलग किया जा रहा है। ये जो नफरत से हम अंधे हो रहे हैं, इसके चलते ही हमारा राशन भी कट रहा है, हमारे मनरेगा में काम भी नहीं मिल रहा है, मजदूरों और किसानों के तमाम अधिकारों को उनसे छीना जा रहा है, और इसके साथ साथ हमारे देश के संसाधनों को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में देने का काम भी हो रहा है। ये सब भी इसी नफरत की आंधी की आड़ में हो रहा है। इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।